हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो आज हम बात करेंगे पास्ट के लास्ट टेंस की, विच इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों को बोलते हुए लिखते समय इसके हिंदी क्रिया के अंत में करता आ रहा था, करती आ रही थी या करते आ रहे थे जो एक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आई हैड नॉट बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। हैड आई बीन वेटिंग, क्या मैं इंतज़ार कर रहा था। गाइस, इसकी अच्छी बात यह है कि सभी सब्जेक्ट के साथ में आगे हमें हैड बीन लगाना है। चलिए इसका फर्स्ट यूज़ देखते हैं। व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू अनदर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो लगातार चला, फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गया। सेंटेंस शी हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर बिफोर हर फादर अराइव्ड, मतलब उसके पापा के आने से पहले वो 1 घंटे से फ़ोन पर बात कर रही थी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एक्शन हुआ है हैड बीन टॉकिंग, ये फर्स्ट है। फिर उसका बाद में अराइवल जो है पापा का वो बाद में हुआ है। तो जो एक्शन पहले हुआ हो उसमें हम हैड बीन लगाते हैं, जो बाद वाला एक्शन है वो हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग व्हेन द बस अराइव्ड, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या तुम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे जब बस आई। वेयर हैड यू बीन ट्रैवलिंग बिफोर यू केम हियर, यहाँ पर हमने ये एक टाइम एक्सप्रेशन लगाया है, टाइम वर्ड है वेयर। इसके अलावा हम वाई भी लगा सकते हैं, मतलब और भी काफ़ी हैं, वो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो वेयर हैड यू बीन ट्रैवलिंग बिफोर यू केम हियर, यहाँ आने से पहले आप कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे। सो जो पहले वाला एक्शन है उसको हम हैड यू बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है हमारा ही टुक ए रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स, मतलब काफ़ी घंटों के खेलने के बाद उसने आराम किया। हैड यू बीन ड्राइविंग ऑल डे बिफोर ही अराइव्ड, क्या वो पूरे दिन से ड्राइव कर रहा था जब वो यहाँ पहुँचा। ये एक क्वेश्चन है, अगर इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे बिफोर ही अराइव्ड, मतलब यहाँ आने से पहले वो पूरे दिन से ड्राइव कर रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन बेंगलोर व्हेन आई वन द कंपटीशन, जब मैं बेंगलोर में रह रहा था तब मैंने कंपटीशन जीता। नेक्स्ट यूज़ है when describing the cause and effect of something from the past, जब कोई मतलब कोई कॉज बना हो किसी चीज़ का और उसकी वजह से इफ़ेक्ट है हमारे सामने, तो तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल वॉज टायर्ड, राहुल थक गया था, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहा था, काम करने की वजह से वो थक गया। कॉज जो है यहाँ पर वो वर्किंग है, वर्किंग ऑल डे। नेक्स्ट है हमारा द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग, ज़मीन गीली थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश के होने से ज़मीन गीली थी, तो ये कॉज है यहाँ पर इफ़ेक्ट। शी वॉज लेट बिकॉज शी हैड बीन वॉकिंग स्लोली, तो धीरे चलने की वजह से वो लेट हो गई, तो यहाँ पर ये कॉज है, ये इसका इफ़ेक्ट है। अब हम देखते हैं कहाँ इसको यूज़ नहीं करना है। गाइस, जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, जब स्टेटिव वर्ब्स आती हैं तो हम उसको स्विच कर देते हैं परफेक्ट टेंस में। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर 3 years बिफोर वी गॉट मैरिड, मतलब शादी से पहले हम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, बट ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस टेंस को यूज़ करना पड़ेगा या स्विच करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि
हम स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते। वी हैड नोन ईच अदर फॉर 3 years बिफोर वी गॉट मैरिड, मतलब शादी से पहले हम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। ये सिंपल बनेगा, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होगा। सिमिलरली ये जो वर्ब्स हैं यहाँ पर, इनके बारे में भी हमने देखा, जो जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो हमें मेमोराइज़ करना है। ठीक है, अब सिंपल वे में हम समझते हैं इस टेंस को कि ये है क्या, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में इस टेंस को समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। इट वॉज़ रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, मतलब बारिश हो रही थी जब मैं घर से निकला। अब यहाँ पर हम हिंदी में देखेंगे तो बारिश हो रही थी जब मैं घर से निकला, बट अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे तो इट हैड बीन रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, मतलब बारिश रुक गई थी जब मैं घर से निकला। तो इस टेंस को यूज़ करने में हमें ये पता चल रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में लगातार हुआ और वो वहाँ पर ख़त्म हो गया पास्ट में, फिर उसके बाद में एक और एक्शन हुआ जो कि मेरा घर से निकलना था। ठीक है, तो बेसिकली ये टेंस जो है वो कंटिन्यूटी को बताता है। कोई टाइम, मतलब हैड बीन लग गया तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूटी को, मतलब उसका टाइम पीरियड दिखा रहा है कि कोई काम काफ़ी टाइम से हो रहा है। फिर इसके बाद में अगर हम टाइम एडवर्ब या टाइम वर्ड लगा देंगे लाइक सिंस, फॉर एंड बिफोर, आफ्टर, ये सारे टाइम एक्सप्रेशन है जो हम इसके साथ में यूज़ करते हैं। फॉर एंड सिंस तो इसके साथ में यूज़ होता ही है, सिंस 2020, फॉर 3 years, फॉर 2 years, तो ये सारे टाइम एक्सप्रेशन जो हैं इसके साथ में यूज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।